सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारे दिमाग में ना ये होता है कि जब हमें जॉब मिल जाएगी अच्छी, या जब हमारे पास काफ़ी सारे पैसे जुड़ जाएंगे अच्छे, या रिटायर हो जाएंगे, या कुछ भी ऐसी स्टेट में पहुंच जाएंगे कि हमारे पास टाइम होगा और कोई टेंशन नहीं होगी पैसे वाइज, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? हम चिल करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मज़े लूटेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है ना, और उसके बाद सपोज करो आपको टाइम भी मिल जाता है, फ्री टाइम मिल जाता है, तो अगर आप उस टाइम में कोई अच्छा रास्ता नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी खराब करने वाले हो, बर्बाद करने वाले हो। अब वो कैसे? कि अगर ये ज़िंदगी हमारी ऐसी है कि अगर आप सीधा रास्ता कुछ सिलेक्ट नहीं करते हो, तब आप ये मान के चलो आप उल्टे रास्ते पे जाने वाले हो। क्योंकि ना ये ऐसा ही होता है। हाँ, ये ज़िंदगी का सिस्टम ही ऐसा है कि अगर हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, तब हम उल्टे रास्ते पर ही जाएंगे। अगर हम कोई सीधा रास्ता सिलेक्ट कर रहे हैं, तब भी हम सीधा जाएंगे और हमारी ज़िंदगी सही चलेगी। अब वो सीधा रास्ता क्या हो सकता है? अब वो सीधा रास्ता कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई क्रिएटिव काम करना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ये भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप का अलग रास्ता होता है। क्रिएटिव काम जब आप करते हो तो बहुत सुकून मिलता है, ये एक अलग रास्ता है। अगर आप मेडिटेशन वाला रास्ता चुनते हो जिसमें कोई मंत्रा चैंटिंग नहीं होती, वो एक अलग रास्ता होता है। अगर आप कुछ रिसर्च करते हो, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो और गहराई में जाना चाहते हो, ये एक अलग रास्ता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, पेंटिंग, राइटिंग, है ना? तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो इसका फंडा ये है कि अगर आप इन सारे कामों में से कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं चिल करूँगा, तो होगा क्या एक्चुअली? आप ये तो नहीं कर रहे, ठीक है? तो आपका दिमाग ना बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ये कुछ गलत कामों की ओर जाएगा। यानी कि बहुत एक आपको ऐसे इल्यूजन्स होंगे कि आज मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा आएगा। दूसरा इल्यूजन्स ये भी आएंगे कि जैसे नॉर्मल आम लोगों में आते हैं कि वो ऑपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट ज़्यादा होने लग जाएंगे। कभी कभी तो शादीशुदा लोग भी ऐसे होने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, उनकी अपनी लाइफ भी ख़राब हो जाती है, और बाहर वो और जो टेंशन अपने दिमाग पे सेड़ लेते हैं वो अलग से। और जब अगर वो शॉपिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वो ढेर सारे पैसे ख़राब कर देते हैं और मानसिक सुकून फिर भी नहीं मिलता। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं और कुछ अच्छा रास्ता नहीं सिलेक्ट करते, तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि उनका दिमाग ऐसे चलने लगता है कि मेरे घर में मैं एक और कमरा डाल लूँ, अपनी छत पे मैं एक और स्टोरी बना लूँ। तो इसके लिए फिर वो लोन उठाते हैं, लोन उठा के वो घर बनाते हैं। फिर जब घर बन जाता है, बड़ा घर बन जाता है, उनके दिमाग में आता है, अरे ये हमने क्या कर डाला, हमें तो खुशी मिल नहीं रही और पैसे भी इतने लगा डाले और ऊपर से लोन अलग से हो गया। तो हम ना बेवकूफ़ियाँ करने लगते हैं। ये मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है कि जब मैंने अपने दिमाग को फ्री छोड़ा ना बिल्कुल, तो उस वक्त मुझे ऐसे ऐसे इल्यूजन्स होने लगे, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे इस चीज़ की कमी है, शायद इस चीज़ की कमी है, शायद इस चीज़ की कमी है। तो मेरा दिमाग वहाँ पे घूमने लगा। तो जब मेरा दिमाग थोड़ा बाद में मैंने एक सही रास्ता चुना, दिमाग मेरा सेट हो गया, तो तब मुझे अपने आप पे हंसी आई कि ये मैं क्या सोच रहा था, जो मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था, मैं वो सोच रहा था। हालांकि मुझे अंदर से ये लग भी नहीं रहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अंदर से लग भी नहीं रहा था, पर फिर भी मैं अपने आप को उस वक्त जब मेरी मेंटल स्टेट सही नहीं थी, मैं ये कह रहा था अपने आप से कि मुझे वो चीज़ चाहिए। इतने तगड़े तगड़े भ्रम होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा है, अगर उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, अगर वो अभी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो उसे ना ये इल्यूजन भी हो सकता है कि जो फलानी वो लड़की है ना, मुझे शायद वो चाहिए, शायद वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, शायद वो मेरी वाइफ बन जाए, तो मुझे वो चाहिए। उसे एक ये इल्यूजन हो सकता है, एक भ्रम हो सकता है। तो अगर उसी बंदे की मेंटल स्टेट सही हो जाए,
यानी कि जो उसका मेंटली डिस्टर्ब था वो सही हो जाए, तो फिर उसे ये लगेगा कि जो मैं पहले चाह रहा था, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा था, वो बेवकूफ़ी थी। एक्चुअल में मुझे वो लड़की चाहिए नहीं, जो मुझे चाहिए वो कुछ और है, वो क्रिएटिव काम है या कुछ और है। तो इतने बड़े बड़े इल्यूजन्स हो जाते हैं। अब आप ये देखो, अगर उस बंदे की मेंटल स्टेट सही नहीं होती तो वो क्या करने लग जाएगा, इसके पीछे भागने लग जाएगा। और अंदर से कहीं ना कहीं उसे पता है कि उसे ये नहीं चाहिए, ना ही वो अट्रैक्टेड भी नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी वो अपने आप को पुश करी जाएगा कि वो इस लड़की को पाले या वो इस चीज़ को पाले। मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये ऐसे पागलपन होते हैं जब हमारी मेंटल स्टेट सही नहीं ना होती, हम मेंटली सपोज करो डिस्टर्ब्ड हैं, तो हमें ऐसे ऐसे पागलपन, ऐसे इल्यूजन्स, ऐसे भ्रम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि हमें ना अपनी लाइफ में एक अच्छा मकसद बना लो और उसे चेस करो, उसके पीछे भागो। जब आप उसके पीछे भागोगे तो आपके पास इतना वक्त ही नहीं रहेगा कि आप अपने झूठे भ्रम, झूठे इल्यूजन्स, झूठी अट्रैक्शंस के पीछे भाग सको। ये था मेरा पॉइंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया मुझे लगता है आज, पर मुझे उम्मीद है शायद आपको मेरा पॉइंट समझ में आ जाए। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।